जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर शुरुआत करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए यहाँ पर दिया है आज का पहला सवाल। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। देखिए, जब अंश हर की बात करें यानी कहें तो भिन्न की बात करें तो वहां पे सबसे पहले अंश और हर को मान लेते हैं। देखिए, माना भिन्न का अंश x तथा हर क्या है? y है। जब जब भिन्न के सवाल आएंगे तो उसमें अंश और हर को हमेशा और हमेशा मान लेंगे। देखिए, जब अंश x है और हर y है तो भिन्न क्या होगा? तो भिन्न, देखिए भिन्न बराबर होता है अंश बटे के हर, अंश बटे के हर। तो हमारी भिन्न बन के तैयार हो गई। अब आगे बोला है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। यहाँ लिखेंगे अंश में एक जोड़ने पर तथा हर में एक जोड़ते हैं तथा हर में एक घटाते हैं तो भिन्न कितना हो जाती है? करा एक में बदल जाती है। देखिए यहाँ पर इसके अंश में एक जोड़ेंगे तथा हर में एक घटा देंगे तो जो भिन्न बना है करा यह एक में बदल जाती है। मतलब इस पूरे का मान किसके बराबर होगा? एक के बराबर हो जाएगा। अब इसका में गुणा कर देंगे। देखिए x प्लस वन बराबर y माइनस वन, यक्स की तरफ y लाएंगे, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा। जब इसको भेजेंगे तो ये प्लस से क्या बन जाएगा? माइनस। देखिए x माइनस वाई बराबर माइनस में 2। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे बोला है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। देखिए इसमें केवल हर में जोड़ना, लिखें यहाँ पर कि हर में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर भिन्न 1/2 हो जाती है। तो यहाँ देखिए अंश बटे के हर, तो कह रहा हर में कितना जोड़ना है? एक जोड़ना है तो वह भिन्न कितना बन जाएगी? 1/2। यहाँ पे अंश में कुछ नहीं जोड़ना है, इसमें बोला ही नहीं है। देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 2x बराबर y प्लस 1, इधर y लाएंगे तो 2x माइनस वाई बराबर 1। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करना हम लोग सीखे हैं, तो इसमें ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए y का गुणांक 1 है, यहाँ भी y का गुणांक कितना है? 1 है। तो यहाँ विलोपन विधि से हम आसान तरीके से कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण 2 से। देखिए एक वाला क्या है? x माइनस वाई बराबर माइनस 2। यहाँ देखिए 2x माइनस वाई बराबर 1। आप लोग बताया गया कि जब जिनके गुणांक बराबर हो, चिन्ह भी बराबर हो, तो उनको हमेशा और हमेशा घटा देते हैं। क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या लिखेंगे? घटाने पर, घटाने पर लिखिए प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब देखिए वाई वाई क्या होगा? कट जाएगा। x में से 2x गया तो कितना बचेगा? माइनस x। देखिए -2 -1 -3, ये पहले प्लस था लेकिन अब क्या है? माइनस है। ठीक है, अब यहाँ देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा 3। तो जो x की वैल्यू कितना आ गई? 3। इस x के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखें और चाहे समीकरण नंबर 2 में रखें, y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, देखिए 2 क्या दिया पहले लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 1। देखिए यहाँ पे x का मान कितना है? 3 है, यहाँ रखेंगे 3 माइनस वाई बराबर 1। देखिए 3 दूनी के 6 माइनस वाई बराबर 1। इस 1 को इधर लाएंगे और y को उधर भेज देंगे तो 6 माइनस 1 बराबर y। अब 6 में से 1 गया तो 5 बराबर y, यानी कहें तो y का मान कितना आया? 5।
ध्यान दीजिए, ये x और y ये क्या है, अंश और हर हैं। हमें निकालना क्या है, भिन्न। तो यहाँ लिखेंगे लास्ट में भिन्न बराबर, और वरना नंबर कटने के चांस बढ़ जाते हैं। होता है अंश बटे के हर, यानी भिन्न हमारा क्या दिया है, x बटे के y, ये पहले दिया है ना, x बटे के y। अब यहाँ रखेंगे x का मान कितना है, 3 है, और y का मान कितना है, 5 है। तो इस तरह से हम लोग भिन्न को ज्ञात कर लेंगे। अब अगला सवाल देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल दिया है, कर दो व्यक्तियों की आय का अनुपात। देखिए इसमें आय का अनुपात कितना दिया है, 9:7 है। और कहा था इनके खर्चों का अनुपात, देखिए खर्चों का अनुपात दिया है, खर्चों का अनुपात वो कितना है, 4:3 है। कर यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2,000 रुपये बचा लेता है, अच्छा ये दोनों कितना बचाते हैं, 2,000 रुपये, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है उनकी मासिक आय क्या है। देखिए दो व्यक्ति हैं, लिखेंगे यहाँ पर। देखिए इन व्यक्तियों में इन दोनों की कमाई कितने में है, 9:7 के अनुपात में है। इनके खर्चे कितने में है, 4:3 में है। और दोनों व्यक्ति कितने हो जाते हैं, 2,000 रुपये। तो यहाँ इनकी जब जब हमको क्या दिया गया हो, अनुपात, तो उसमें हम एक अज्ञात राशि का अनुपात मानेंगे। यहाँ देखिए लिखेंगे, यहाँ हल करेंगे तो लिखना पड़ेगा, माना उनकी आय में यक्स का अनुपात है तथा उनके खर्चों में वाई का अनुपात है। देखिए जब अलग यहाँ पर अनुपात मान लेंगे तो ये जो आय है और जो खर्च वो अलग अलग मिल जाएगा। तो यहाँ दो व्यक्ति हैं, लिखेंगे पहले व्यक्ति के लिए, पहले व्यक्ति के लिए। देखिए पहले व्यक्ति की यहाँ पर आय कितनी है, आय कितनी हो जाएगी, 9x, और इसका खर्च कितना हो जाएगा, तो पहले व्यक्ति का 9x आय है और खर्चा कितना कर रहा है, 4y। ठीक है, देखिए इतना कमाता है, इतना, जैसे आप मान लीजिए 20 रुपये कमाते हैं और उसमें से 5 रुपये खर्चे कर देंगे तो आपके पास कितने बचेंगे, तो कहेंगे 20 - 5 यानी कितना हो जाएगा, 15। तो सिंपल जो हम कमाते हैं और जितना खर्चा करते हैं, तब जितना कमाते हैं उसमें से खर्चे को हम माइनस कर देंगे, तो जो शेष राशि बचेगी वही तुम्हारा बचत होगा। तो यहाँ पर वही लिखेंगे। देखिए कितना कमाता है, 9x, लेकिन यहाँ खर्चा करता है 4y। तो ये कमाता है में से खर्चा कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा, बचत। तो बचत कितने का है, 2,000 रुपये का है। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। एकदम वैसे ही यहाँ लिखेंगे दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए इसकी आय क्या है, तो इसकी आय क्या है, 7x। और ध्यान दीजिएगा इसका व्यय कितना है, 3y। तो लिखेंगे व्यय मतलब खर्च, लिख देंगे खर्च कितना है, 3y। अब यह कमाता है 7x और यहाँ खर्चा करता है 3y, तो बचेगा कितना, कर ये भी बचाता है 2,000 रुपया। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तब ये बोला इसमें है कि दोनों की आय क्या है, दोनों की आय ज्ञात करें। मतलब यक्स का मान निकाल के 9 में गुणा कर देंगे, एक बार गुणा कर देंगे 7 में, तो इन दोनों की आय निकल जाएगी। तो इनको हल करते हैं, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण 2 से। देखिए एक में क्या है, 9x - 4y बराबर 2,000। यहाँ देखिए 7x - 3y बराबर 2,000। इनमें से किसी एक का गुणांक बराबर करेंगे। देखिए 9 का गुणा इसमें कर देंगे दूसरे वाले में, और 7 गुणा कर देंगे पहले वाले में। क्या लिखेंगे,
7 यहाँ पे 9, ठीक है, ताकि ये दोनों गुणांक बराबर हो जाए। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे देखिए 7 9 63 एक्स माइनस 7 चौके 28 वाई और 7 दूनी के 14, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 9 7 63 एक्स 3 9 27 वाई बराबर 9 दूना के 18। अब यहाँ देखिए यक्स के गुणांक आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए हैं। अब यहाँ लिखेंगे इनको घटाने पर, क्या करने पर, गुणांक बराबर है चिन्ह भी बराबर है तो घटा देंगे, घटाने पर। जब इनको हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से इससे क्या होगा, कट जाएगा, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है तो हमेशा प्लस माइनस घटेगा, तो यहाँ बचेगा माइनस में वाई बराबर, यहाँ देखिए 14,000 में से गया 18,000 तो कितना बचेगा, -4,000। अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4,000, ठीक है। अब y का मान आ गया 4,000। इस y के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखें या समीकरण नंबर 2 में रखें, यक्स का भी मान निकल जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से रखिए। देखिए 7x माइनस 3 और y की जगह पक्का रखना है 4,000, ठीक है, और बराबर कितना है, 2,000, बराबर कितना है, 2,000। अब यहाँ देखिए 7x माइनस 4 तिहाई 12,000 बराबर 2,000, ठीक है। अब देखिए 2,000 यहाँ है, जब इसको भेजेंगे तो माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस 12,000। देखिए 12 7 12 2 14,000। अब यहाँ 7 का भागा देंगे तो 7 दूना के 14, मतलब बचेगा कितना, 2,000। तो यहाँ यक्स का मान कितना आ गया, 2,000। तो यक्स का मान हमसे बोला है कि दोनों व्यक्तियों की आय कितनी है, तो लिखेंगे यहाँ पर पहले की आय, पहले व्यक्ति की आय। तो पहले व्यक्ति की आय कितनी है, तो यहाँ लिखेंगे 9x, कितना है, 9x। देखिए 9 गुणे x का मान कितना है, 2,000, 9 दूना के 18,000 रुपये पहला व्यक्ति कमाता है। ऐसे निकालेंगे दूसरे वाले की आय, लिख देंगे दूसरे व्यक्ति की आय। अब दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है, तो दूसरा कितना कमाता है, 7x, लिख देंगे 7 गुणे 2,000 यानी 7 दूना के 14,000, इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो दूसरा व्यक्ति कमाता है कितना, 14,000, और पहला व्यक्ति कितना कमाता है, 18,000।